रैखिक असमीकाओं का ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना, ये आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 2C.3 से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले देखेंगे, एक ग्राफ अपन ले लें। इसको कहते हैं x अक्ष, जो धनात्मक भाग होगा, x अक्ष का ऋणात्मक भाग, y अक्ष का ऋणात्मक भाग और y अक्ष का धनात्मक भाग, और ये मूल। तो जैसे x ग्रेटर देन 0, x बड़ा होगा 0 से, तो हमको दाईं ओर बढ़ना है। तो इधर का सभी, तो ये जो मैं रेखा खींच रहा हूं y अक्ष की दाहिनी ओर, तो ये वाला चित्रांकन या चित्र रेखा प्रदर्शित करता है कि x बड़ा है 0 से। y बड़ा है 0 से अगर हमको दिखाना हो तो हम x अक्ष के ऊपर की ओर जाएंगे, ऐसा। y छोटा है 0 से कहेगा तो किधर आएंगे, तीसरे और चौथे चतुर्थांश की बात होगी। और x लेस देन 0 यदि कहा जाए, इसका मतलब होगा कि हम दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में होंगे, यानी y अक्ष की बाएं तरफ अपने को चलना पड़ेगा। तो ये तो कुछ बेसिक हुआ। इसके बाद किसी असमीका का ग्राफी निरूपण हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक प्रश्न लेते हैं। 3x ऋण 5y धन 8 बड़ा है 0 से। 3x ऋण 5y धन 8 बड़ा है और बराबर है 0। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस ग्राफ पेपर में हम कैसे बिंदुओं को अंकित करेंगे, उसके लिए आपको निर्देशांक चाहिए। और निर्देशांक निकालने के लिए आप इस असमीका को लेंगे, 3x ऋण 5y धन 8 बराबर 0 कर लीजिए पहले। अब इसको लिखिए 3x धन 8 बराबर 5y, इसलिए y बराबर 3x धन 8 बटे 5। इसके उपरांत x के प्रत्येक मान के संगत y का मान ये ज्ञात करें। तो यहाँ x y कम से कम 3 बिंदु आप लीजिए। तो जैसे मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य 0, तो 8 बटे 5। 8 बटे 5 मतलब हो गया आपका 5 एकम 5, तो 5 छक्के 30, 1.6। 2 रख देते हैं या 1 रखते हैं, तो चलिए 2 ही रख लेते हैं। x बराबर 2 रखा, तो 3 दूनी 6, 8 6 14 हुआ। अब 14 को 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8 आए। मान लीजिए 4 रखते हैं, तो 4 किया 12, 12 8 20, तो 5 चौक 20। तो इस प्रकार से हमको कार्तीय निर्देशांक प्राप्त होगा। अतः कार्तीय निर्देशांक क्या क्या मिला, 0 1.6, 2 2.8 व 4 5 इत्यादि। वैसे 2 बिंदु भी ले लेंगे तो पर्याप्त होगा। अब उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करना। तो पहला है 0 1.6, तो इधर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8। एक सामान्य दूरी अपन ले लें स्केल की सहायता से। ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि उपलब्ध नहीं है तो अपन कोरे कागज पर भी इसको बना सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इधर ऋण 1 ऋण 2, इधर भी ऋण 1 ऋण 2, इधर धन 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से
अंकित कर लेंगे। अब देखेंगे 0 1.6, तो 0 मतलब हम यहीं रहेंगे एक्स अक्ष पर, और 1.6 तो 1 और 2 के बीच में ऐसा लगा लेंगे। ठीक, फिर ले लीजिए 2 2.8, तो 2 मतलब एक्स अक्ष में 1 2 जाएंगे, और 2.8 मतलब लगभग 3 से थोड़ा नीचे ये आ गया। 4 और 5, तो एक्स अक्ष में 1 2 3 4 5, तो 4 एक्स अक्ष में 4, तो वाई अक्ष में 5 1 2 3 4 5 लगभग यहाँ पर अपने को मिलेगा। इन बिंदुओं को मिला दीजिए। अब ये हमारा सर्वसमीका 1 हो गया, सर्वसमीका 1 हो गया। और बड़ा है, शून्य से कह रहा है, तो रेखा किधर खींचेंगे, रेखा रेखा यानी डिजाइन किधर डालेंगे, इस तरफ डालेंगे कि इस तरफ डालेंगे, बात यह है। तो इस असमीका में आप 0 0 0 रख दीजिए, तो जैसे ही 0 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 8 बड़ा होगा 0 से, यानी 0 0 जो है इस असमीका को संतुष्ट करता है, मतलब 0 इसी एरिया में आएगा, तो हमारा रेखांकन वाला भाग इधर जाएगा। तो 1 x बराबर 0 y बराबर 0 को x बराबर 0 y बराबर 0 1 को संतुष्ट करता है, इसलिए जो रेखांकन वाला भाग होगा इधर आएगा। इस प्रकार से दी गई असमीका का रेखा चित्र हमको प्राप्त होगा। ठीक, अब देखेंगे 2C.4 से निम्न असमीकाओं में से प्रत्येक का ग्राफ खींचिए तथा उभयनिष्ठ क्षेत्र को दर्शाइए। उभयनिष्ठ क्षेत्र को दर्शाना और उस उभयनिष्ठ क्षेत्र को ही हम दिए गए असमीका का हल मानते हैं, परंतु हल को हम स्पष्ट रूप से बंद कोष्ठक या खुला कोष्ठक में नहीं लिख पाएंगे, परंतु जो क्षेत्र छायांकित होगा दोनों वक्रों के लिए, उसी भाग को हम उस असमीका का हल कहते हैं। तो पहली बात तो हम दोनों रेखाओं को ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, और छायांकित भाग को कैसे निकालते हैं वो यहाँ देखते हैं। एक से तो 2y धन 3x बराबर ऋण 3 लिख लेंगे, बराबर 3 लिखेंगे, बड़ा है ना। अब ये हो जाएगा y बराबर 3 ऋण 3x बटे 2। अब यहाँ हमको क्या करना होगा, x का मान बदल बदल करके रखना है, कम से कम 2 मान जरूर रखिए, 3 रख देते हैं तो और अच्छी बात है। x के प्रत्येक मान के संगत y का मान, तो x y एक बार रखते हैं, चलिए 1 रखें, तो 3 एकम 3, 3 में 3 गया 0 आ गया, और 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 आ गया। अब रख देते हैं, मान लीजिए 3 रखा, तो 3 किया 9, 3 में 9 गया ऋण 6, और ऋण 6 को 2 से भाग देंगे तो ऋण 3 आ गया। बस इतना पर्याप्त है। अतः कार्तीय निर्देशांक एक 0 3 ऋण 3 इत्यादि करके छोड़ दें। अब समीकरण 2 के लिए इसी काम को फिर से दोहराते हैं। 2 से तो x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 ले लीजिए, तो 2y बराबर x ऋण 4, तो y बराबर x ऋण 4 बटे 2। फिर लिखेंगे x के प्रत्येक मान के संगत y का मान, और कम से कम 2 मान जरूर लीजिए। तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए x बराबर में सीधा सीधा 4 ले लिया, तो 4 में 4 गया 0,
और 2 शून्य शून्य। अब मान लीजिए 4 के बाद सीधा हम 8 ले लें, ऐसा अंक लीजिए जिससे पूर्णांक बने। तो 8 में 4 गया 4 और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ गया। अतः कार्तीय निर्देशांक 4 शून्य व 8 2। तो देखेंगे असमीका 1 के लिए कार्तीय निर्देशांक निकल गया, असमीका 2 के लिए भी कार्तीय निर्देशांक निकल गया। अब इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। एक बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6, तो हमको 8 तक जाना है तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 7 8 y अक्ष की ओर 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, इधर 1 2 3 4 5। इसको कहेंगे x अक्ष और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। अब बिंदुओं को लेंगे। पहला बिंदु 1 0, पहला क्या समीकरण में मिला था 1 0। 1 मतलब इधर और 0 मतलब इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, तो ये मिल गया 1 0। फिर है 3 ऋण 3, तो x अक्ष में धन 1 धन 2 धन 3 है, तो y अक्ष में नीचे की ओर 1 2 3, लगभग हमको यहाँ मिलेगा इतना। ये हो गया हमारा 3 ऋण 3। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके हमको लाइन खींचना होगा। इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन खींच लेंगे और लिखेंगे सर्वसमीका 1। ठीक, अब सर्वसमीका 1 लिखने से पहले दूसरे असमीका के भी बिंदु को आप ले लीजिए पहले। तो दूसरे असमीका का पहला बिंदु है 4 0, मतलब यही मिला, और दूसरा बिंदु मिल रहा है 8 2, तो 8 यहाँ मिलेगा और y अक्ष में 2 मतलब यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों को मिला करके भी एक लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से। ठीक, अब पहला असमीका क्या था वो थोड़ा देख लें और दूसरा असमीका क्या था उसको देख लें। सवाल आगे बनाने के लिए असमीका का सामने होना जरूरी है, बाकी चीजों को मिटा देते हैं। तो पहला असमीका था 2x धन 3y बड़ा है 3 से, ये पहला असमीका था। और दूसरा असमीका था x ऋण 2y ऋण 4 बड़ा है 0 से। अब इसको फिर से क्यों लिखे, तो मूल बिंदु को इसमें रख के टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही सर्वसमीका असमीका 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, जैसे ही 0 0 रखेंगे तो क्या 0 बड़ा होगा 3 से, नहीं, रखने पर संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। जब संतुष्ट नहीं करता है तो हमको रेखा में उस ओर लाइन खींचना है जिधर मूल बिंदु नहीं है। तो देखिए सर्वसमीका 1 के लिए रेखा ये है और वहां क्या है, संतुष्ट नहीं करता। तो जो हमारा रेखांकित क्षेत्र होगा वो इस लाइन के विपरीत ओर होगा, यानी मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो इस रेखा के लिए हम लाइन किधर खींचेंगे, ऐसे।
खींचने के लिए आगे पूरी जगह पर आप देख लीजिए कितना दूर तक आपको खींचना ठीक लग रहा है, उस हिसाब से अपन खींचेंगे। अब दूसरा असमीका में यदि रखते हैं 0 0, तो ऋण 4 क्या बड़ा होगा शून्य से? नहीं होगा। तो लिखेंगे असमीका दो भी x बराबर 0 y बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। अब संतुष्ट नहीं करता है मतलब इसमें रेखा किधर खींचेंगे? जिधर मूल बिंदु ना हो। संतुष्ट करता तो उस ओर खींचते जिधर मूल बिंदु है, तो इसमें किधर खींचेंगे? नीचे की ओर खींचेंगे। तो ये जैसे ही नीचे की ओर खींचेंगे ऐसा लाइन आएगा। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें डबल लाइन आया? तो दोनों में जो डबल लाइन आया वो क्षेत्र हमारा कौन सा होगा? ये वाला। इसके इधर और इसके इधर, ये वाला हिस्सा हमारा छायांकित भाग कहलाएगा, जो दिए गए असमीका का क्या होगा? हल होगा। इसी प्रकार आपको दिए गए असमीकाओं के लिए रेखा खींचना है और उसके बाद किधर आपका छाया पड़ रहा है वो निकालना है, और जिस क्षेत्र में दोनों छाया उभयनिष्ठ होगा, जैसे कि यहाँ पर मिला है, इधर ही है समीकरण 2 के लिए और समीकरण 1 के लिए इधर, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वही क्षेत्र उस असमीका का हल वाला क्षेत्र कहलाता है या छायांकित क्षेत्र कहलाता है। तो रैखिक असमीका के अंतर्गत रैखिक असमीका को हल करने की दो विधियों के बारे में हमने पढ़ा। पहली विधि था बीजी विधियां और दूसरा था ग्राफी विधि। तो दोनों विधि से सवाल बनाना आना चाहिए आपको, और अच्छे से अभ्यास करिए, उदाहरण को देखिए और समझने का प्रयास करिए। कोई परेशानी हो तो बताइए।